नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको उस शिक्षा संस्थान की ओर लेकर चलेंगे जिसने भारत की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। आइए चलिए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त साम्राज्य का बहुत बड़ा शासक था, एक महान शासक था। उसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि इसके पतन के बाद पाल वंश का नाम रखा जाता है, और पाल वंश के शासकों ने भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर विशेष ध्यान दिया था। यहाँ के शिलान्यासों को विशेष रूप से बनाया था। या इस नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय था उसे धर्मगंज कहा जाता था, और इस पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की किताबें थी, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें थी, पांडुलिपियाँ थी जो कि मोटे मोटे अक्षरों में छपी थी। आज के कागजों की तरह नहीं थी। उस समय की जो पांडुलिपियाँ थी कुछ अलग ही थी और मोटे मोटे अक्षरों में छपी थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी भारत पर आक्रमण कर देता है और वो बिहार और बंगाल पर पूरी तरीके से कब्जा कर देता है। कब्जा करने के बाद उसकी नज़र जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर पड़ती है, और नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वहाँ जो पांडुलिपियों को, पुस्तकालयों को पूरी तरीके से जला दिया। हालांकि उसके जलाने के बाद वहाँ की जो पांडुलिपियाँ थी कई दिनों तक जली थी। उसका रीजन था कि वहाँ की जो पांडुलिपियाँ थी बहुत ही मोटी थी, आज के कागजों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन केवल नालंदा विश्वविद्यालय का पतन नहीं था, बल्कि बिहार से निकले के इस बहुत बड़ा रास्ता था, क्योंकि वहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और वो पूरी तरीके से मिट चुका था। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो यादें हैं आज भी जिंदा है। इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उसका पुनः निर्माण करवाया और उसको पुनः सुचारू रूप से चलाया, और वो आज पुनः चलने के लिए तैयार है। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है इसे हमारे इतिहास का संतान भी कहा जाता है। रीज़न ये है कि इस विश्वविद्यालय को देखने के बाद हमें जो है अपना भारत का इतिहास याद आ जाता है, और उस भारत के इतिहास को इस मूर्ख बख्तियार खिलजी जैसे शासकों ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।